हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ सभी का नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त और जबरदस्त होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम की वो और भी धांसू चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम हमारी वन शॉट रिवीजन की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 11 जो है वो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है। इससे पहले हम जो 10 चैप्टर है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 10, उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से जाके देख सकते हो। सीबीएसई के 2022-23 के जो क्वेश्चन पेपर थे, अगर आप उन क्वेश्चन पेपर से किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो उस क्वेश्चन पेपर को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां जाके सर्च कर सकते हो और कंसर्न क्वेश्चन के वीडियो को देख सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम चैप्टर 11 से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में हमें गिवन है उन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड जो सीबीएसई ने 2022-23 के एग्जाम हुए थे, उन एग्जाम में कितने टाइप से क्वेश्चन बनाए हैं और पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 को। Before starting this chapter, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commissions as well as departments. ये सभी एग्जाम यहाँ पे मेंशन हैं, ये सभी एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर नंबर 11 को। जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 11 में वो है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। मीन्स किसी सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं सपोज एक सर्कल एज्यूम कर लेता हूं। ये मैं एक सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब इस सर्कल पे अगर मैं दो रेडियस ड्रॉ करता हूं, अगर मैं दो रेडियस ड्रॉ करता हूं, सपोज ये सर्कल का क्या है, सेंटर है यहाँ पे, ये सेंटर है ओ। इस सेंटर से मैं दो रेडियस ड्रॉ करता हूं। रेडियस क्या होती है, जो सेंटर को सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे वो ज्वाइन करने पे बनती है, वो क्या होती है, रेडियस होती है। सपोज एक रेडियस ओ ए है और एक रेडियस ओ बी है। तो जब भी सर्कल को दो रेडियस डिवाइड करेगी तो उस केस में जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो बना है ए ओ बी ए, ये क्या बना है, सर्कल का सेक्टर बना है। ध्यान रखना, सेक्टर हमेशा रेडियस से बनता है। सर्कल की दो रेडियस जो होगी वो क्या बनाएगी, सर्कल का सेक्टर बनाएगी। तो ये जो बना है ये सेक्टर जो है ये क्या है, माइनर सेक्टर है। ठीक है, अब एक सेक्टर ये बना है, ये छोटा है, तो एक सेक्टर ये भी तो बना है ए ओ, ये वाला ए बी ओ ए, ये बड़ा वाला सेक्टर है, ये भी तो बना है। तो ये सेक्टर जो है ये बड़ा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, मेजर सेक्टर बोल देते हैं। आई बात समझ में। सिमिलरली क्या होता है, सेगमेंट होता है। सेक्टर हमेशा किससे बनता है, दो रेडियस से बनेगा। अगर ये रेडियस सपोज डायामीटर बन जाए, अगर ये रेडियस जो है वो क्या बन जाए, डायामीटर बन जाए, तो इस केस में मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ध्यान रखना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सेगमेंट की। सपोज मैं एक और सर्कल ले लेता हूं यहाँ पे, ये मैंने एक और सर्कल ले लिया है। ये एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल को अगर कोई कोड डिवाइड करती है, अगर कोई कोड डिवाइड कर देती है, ये मैंने सपोज एक कोड ले ली ए बी, तो इस सर्कल को जब एक कोड डिवाइड करेगी तो ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उन दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स बोलेंगे। ध्यान रखना। तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट है इसको हम क्या बोल देंगे, इस केस में माइनर सेगमेंट बोल देंगे। ठीक है, और ये बड़ा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में मेजर सेगमेंट। ध्यान रखना, ठीक है। कोड बनती है, सॉरी, कोड अगर सर्कल को डिवाइड करती है तो सेगमेंट बनता है। अगर दो रेडियस डिवाइड करती है सर्कल को तो क्या बनता है, उस केस में सेक्टर्स बनते हैं।
जब ये कोड जो है डायमीटर बन जाए, ठीक है, तो ये दोनों सेगमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों रेडियस भी क्या बन जाए, डायमीटर बन जाए, तो इस केस में ये दोनों सेक्टर भी इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों रेडियस डायमीटर बन जाएगी या फिर जो कोड है वो डायमीटर बन जाएगी, तो उस केस में सेक्टर और सेगमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बिकॉज दोनों ही डायमीटर हो जाएंगे, दोनों ही सर्कल को क्या करेंगे, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम कोड ही तो होती है, जो मैक्सिमम लेंथ की कोड होती है वही क्या होती है, हमेशा डायमीटर होती है, ध्यान रखना। तो सेगमेंट बनता है कोड के डिवाइड करने से सर्कल को, और सेक्टर बनते हैं जब दो रेडियस सर्कल को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब हमें क्या करना है, इनका एरियाज फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरियाज से रिलेटेड है तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये पूरा सर्कल है, ठीक है, अगर मैं पूरा सर्कल लेता हूं सपोज इस तरीके से, तो ये सेंटर पे एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है हमेशा। बिकॉज 360 डिग्री क्या होता है, पूरा गोल एंगल बनता है। तो इस सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे क्या बन जाए, 360 डिग्री, पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर ये जो एंगल है 360 से घटा के कुछ थीटा अगर मैं कर दूं, तो फिर मेरा जो एरिया बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, जो माइनर सेक्टर का एरिया होगा, जो मैंने ग्रीन किया है यहाँ शेडेड, ठीक है। तो हमें ये माइनर सेक्टर का अगर एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये जो माइनर सेक्टर का एरिया है वो 360 डिग्री का कितना पार्ट है, वही तो एरिया हो जाएगा इसका टोटल पार्ट, टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है, बिकॉज वहां पे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो टोटल कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री। तो अगर मुझे इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या ले लूं, ये थीटा पार्ट ले लेता हूं किसका, 360 डिग्री का, और क्या कर दूं, इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बिकॉज ओवरऑल जो है वो पाई आर स्क्वायर ही होता है सर्कल का एरिया, बट मुझे क्या चाहिए, इस पाई आर स्क्वायर के थीटा पार्ट का एरिया चाहिए। अगर 360 मैं देखो यहाँ पे रखता हूँ थीटा की जगह, तो ये पाई आर स्क्वायर ही आएगा। आई बात समझ में। अगर मैं थीटा को 180 डिग्री रखता हूँ, 180 डिग्री रखने का मतलब सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे भी 180 डिग्री बनेगा और ऊपर भी 180 डिग्री बन जाएगा। तो 180 रखता हूं तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में। तो जो सेक्टर होता है वो क्या करता है, सर्कल का ही एक पोर्शन होता है, और वो पोर्शन डिपेंड करता है किस पे, जो एंगल होता है थीटा, जो सेंटर पे बनाती है दोनों रेडियस, उस पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरीके से ये हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना होता है, सपोज मुझे ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, अगर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो सेंटर है इसको इस कोड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा देखो ए ओ बी, ए क्या बन जाएगा, एक माइनर सेक्टर बन जाएगा, जो यहाँ पे क्या बना रहा है, थीटा एंगल से बन रहा है। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लूंगा, कौन सा वाला, ये वाला पूरा, और उसमें से मैं ट्राइंगल ए ओ बी के एरिया को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे क्या हो जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। समझ में आया। अब अगर आपको बोल दे कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो, तो अगर आपने माइनर सेगमेंट का निकाल लिया है, तो आप क्या कर दो, टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से माइनर एरिया को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेजर का आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपने माइनर का फाइंड आउट कर लिया है थीटा का, तो आप क्या करो, पाई आर स्क्वायर में से माइनर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो माइनर सेक्टर का एरिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, सॉरी मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ थीटा एंगल लिया है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बच गया, ये कितना बच गया हमारा, 360 माइनस थीटा नहीं बच गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये अगर माइनर का एरिया है, तो मेजर का एरिया फिर क्या हो जाएगा, देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट करोगे
सेक्टर और सेगमेंट का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं सीबीएसई ने वो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल एल्फा इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। ये एक सर्कल आपको दे रखा है, एक सेक्टर है जो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर एल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, फिर जितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो अपॉन 360 इंटू टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो एल्फा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आर यहाँ पे कैपिटल दे रखा है तो ये कैपिटल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है एंड ऑफ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो ये मैं एक सर्कल ले लेता हूं सपोज। ओके, सेक्टर है तो दो रेडियस से बनेगा, ये दो रेडियस ले ली मैंने। सेंटर पे एंगल कितना बना रहे हैं, ये दोनों रेडियस 90 डिग्री बना रहा है तो ये 90 डिग्री ले लिया मैंने। रेडियस कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आपको सबसे पहले तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला, ये वाला। तो सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है तो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। ये माइनर है, ये मेजर है, ऊपर वाला है ना, ये मेजर है। माइनर का एरिया अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, माइनर सेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री गिवन है। 360 क्या हो गया, टोटल एंगल हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 90 से 360 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 4 से 2 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल। तो जो माइनर सेक्टर का एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो 11 इंटू 7 77/2 ये आएगा माइनर सेक्टर एरिया। ओके, तो माइनर सेक्टर का एरिया आ गया 77/2। 77/2 कितना होगा पॉइंट्स में, अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 70 होता है 35, 35 और 3 कितना हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आगे क्या दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो आपको मेजर सेक्टर का भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा इस केस में, मेजर सेक्टर का एरिया क्या आने वाला है देख लीजिए। मेजर सेक्टर एरिया इक्वल टू हो जाएगा, एंगल यहाँ पे माइनर पे 90 बन रहा है तो मेजर पे कितना बनेगा 270। तो ये आ जाएगा 270 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये 90 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स ये आ जाएगा 4 टाइम्स। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम 22 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखो 77/2 मीन्स 38.5 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो 38.5 इंटू 3 आपको टोटल आंसर हो जाएगा इसका। ओके, एक तरीका तो ये हो गया मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का। एक क्या हो सकता है, आप टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, माइनस कर दो माइनर सेक्टर का एरिया 38.5। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फिर मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो टोटल कितना आएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगर 40 होता तो एरिया टोटल 120 बनता है ना। तो ये कितना कम है 1.5 कम है। 1.5 को 3 टाइम्स करोगे 4.5 इसमें कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा मेजर सेक्टर का। ओके, तो ये अभी हमने क्या बात की है, एरिया की बात की है, सेक्टर के एरिया की बात की है। अब हम बात करते हैं आर्क की। जो सेक्टर होगा उसका क्या बनेगा, कुछ ना कुछ आर्क बनेगा। क्या बनेगा देखते हैं। देखो सर्कल ले लेता हूं सबसे पहले मैं एक। तो ये मेरा क्या हो गया, सर्कल हो गया सपोज। अब इस सर्कल का मुझे क्या बनाना है, सेक्टर बनाना है। तो मैं सेक्टर बना लेता हूं। ये सपोज सर्कल का क्या है, सेंटर है।
ओके, तो ये एक रेडियस हो गई और ये दूसरी रेडियस हो गई। ये सेंटर मैंने ओ ले लिया, सपोज ये मैंने पी ले लिया और ये क्यू ले लिया। अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो है येलो वाली लाइन, ये क्या है? सर्कल की सरकमफ्रेंस है ना? सरकमफ्रेंस है ना? या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पेरीमीटर भी बोल सकता हूं सर्कल की। ओके, तो ये जो सेक्टर बन रहा है पी ओ क्यू, अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस टोटल कितनी होती है आपको पता होगा, 2 पाई r होता है। तो ये जो पी क्यू पार्ट है, ये जो पी क्यू पार्ट है, ये इस सर्कल के सरकमफ्रेंस का ही तो कुछ पार्ट है, ये वाला जो रेड वाला मैंने बनाया है। तो इट मींस ये जो पी क्यू आएगा वो इस 2 पाई r का ही कुछ पार्ट होगा। कितना पार्ट होगा? जितना ये आर्क यहाँ पे एंगल सबटेंड करेगा 360 का, उतना पार्ट जो है वो पी क्यू हो जाएगा। समझ में आया? जो पी क्यू है ये क्या है? आर्क ऑफ द सेक्टर। तो अगर मुझे इस पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मुझे टोटल सर्कल की पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पता है। वो क्या होगी? इस सर्कल की टोटल लेंथ होगी आउटर वाली, ये कितनी होती है? ये होती है हमारी 2 पाई r। तो इस 2 पाई r का ही कुछ पार्ट होगा क्या? पी क्यू। कितना पार्ट होगा? थीटा पार्ट। कितने का? 360 डिग्री का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फिर देखिए, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा? थीटा पार्ट हो जाएगा किसका? 360 डिग्री का, और 2 पाई r। 2 पाई r टोटल पार्ट होता है, उसका मुझे क्या लेना है? थीटा पार्ट लेना है। तो ये क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से पी क्यू की जो लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r आने वाली है। ध्यान रखना, दो ही फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन आना है। एक एरिया फाइंड आउट करना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू πr² हो जाएगा। अगर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 πr हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करेंगे या फिर एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इन्हीं दो फॉर्मूला पे बार बार क्वेश्चंस पूछा है और यही दो फॉर्मूला आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। आपको जो प्रॉब्लम गिवन होगी उसको समझना है और फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं जो सीबीएसई ने पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस दे रखा है, कितना है? 14 सेंटीमीटर। विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये आर्क जो है वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है तो ये मेरा क्या हो गया? सर्कल ले लिया मैंने। ये सपोज कोई आर्क है पी क्यू, ये आर्क पी क्यू जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री। तो मुझे इस पी क्यू की क्या करनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। जो पी क्यू होगा वो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। अब थीटा हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री गिवन है, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 14 हमें गिवन है। 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आपके पास में क्या आ गया? 22 इंटू 2 44/3 सेंटीमीटर। यही क्या होगी? पी क्यू की लेंथ होगी। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये मेजर आर्क पूछ लेता तो उस केस में फिर क्या हो जाता? 60 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 360 में से, तो वो हो जाएगा 300 अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेजर आर्क का भी फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 7 सेंटीमीटर। आपको एक सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर गिवन है, तो मैं सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर ले लेता हूं पहले तो। ठीक है, ये इस तरीके से सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर होता है आपका। इसकी आपको रेडियस गिवन है, तो रेडियस ये सपोज इसका सेंटर है तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, इफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी? अब ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे देखिए, 180 डिग्री बन रहा है। या फिर आपको ये क्लियर ही दिख रहा है कि ये वाला जो है ये क्या है? सेमी पेरीमीटर ही तो है। सेमी पेरीमीटर कितना होता है? पाई r होता है आपका।
ठीक है, तो आपको टोटल पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, एक तो पाई आर आएगा, ये आएगा, साथ में ये 2r और ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये भी r है और ये भी r है। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर इस प्रोट्रैक्टर की क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 7r। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, 7 है, प्लस 7 इंटू सॉरी 2 इंटू आर है ना, ये 2r हो जाएगा। तो 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 आ गया, प्लस ये आ गया 14। तो 36 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इस केस में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो आपको 14 सेंटीमीटर का क्या लेना है, रेडियस का एक सर्कल लेना है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, एक कोड है कोई भी, तो ये मैं कोड ले लेता हूं इसकी। ये सपोज क्या है, कोड है, ये सर्कल का सेंटर है। ये जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, ये इस तरीके से। तो ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। रेडियस सर्कल की कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 होगा और ये भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस होगी, ये सपोज ए है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। मींस व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट दिस रीजन। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो मेजर का तो हम निकाल लेंगे जब माइनर का हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, मेजर का क्या हो जाएगा, टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ओके, तो अब अपने लिए टास्क जो चैलेंजिंग है वो क्या है, देखो अगर यहां मुझे सेक्टर का एरिया पूछता, अगर मुझे ए ओ बी ए सेक्टर का एरिया पूछता तो मैं डायरेक्ट कर देता क्या, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट यहां मुझे सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, उसमें से ये ग्रीन वाला जो सॉरी ये ब्लू वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, तो एक चीज मुझे बताइए कि ये जो सेक्टर का एरिया बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ए, इस सेक्टर का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा, ये θ/360। अब थीटा की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे 60 डिग्री रख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, पूरे सेक्टर का। ध्यान रखना, अगर पूरे सेक्टर, इसको मैं सिंप्लीफाई भी करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो 1/6 हो गया। 1/6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना गिवन है आपको, 14 गिवन है, तो ये 14 इंटू 14 हो जाएगा। ओके, कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो जो न्यूमरेटर है आपका ये क्या आ गया, देखो 22 इंटू 14, तो 14 टू जा क्या हो गया 28। 28 इंटू 11 आपको करना है तो 801308 आ जाएगा। तो ये जो आएगा आपके पास में आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया आया है। अब इस सेक्टर के एरिया में से मुझे ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल रेड वाला, इसके एरिया को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, देखिए इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो एक चीज देखिए, ये जो एंगल है वो कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री गिवन है जो सेंटर पे बन रहा है। ये दोनों साइड जो है रेडियस है और दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, इक्वल बनने वाला है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो एक एंगल देखो 60 डिग्री अगर बन चुका है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 120 डिग्री होगा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक 60 हो गया तो बाकी दोनों का सम 120 होगा, और दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स 120 का हाफ हाफ दोनों हो जाएंगे। मीन्स ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो सभी एंगल 60 डिग्री अगर बन गए
इट मीन्स ये ट्राइंगल कैसा हो गया आपके पास में, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये जो ए बी है ये भी क्या हो गया आपके 14 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज तीनों साइड्स जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो ऑलवेज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर आपको डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे, ऐसे ये परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आप निकाल पाओगे। ठीक है, मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट पता है, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ऑफ ए स्क्वायर होता है। ए होती है यहाँ पे साइड, तो यहाँ डायरेक्ट मैं अगर इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो √3/4 इंटू साइड कितनी हमारी 14 इंटू 14 हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं फर्दर तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एक और 2 आएगा, ये भी 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 49 ऑफ √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये टोटल सेक्टर का एरिया मेरे पास में है, इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा जो सेगमेंट ए बी का एरिया है वो आ जाएगा। देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा 308/3 मींस एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा 308/3 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस आ जाएगा 49 ऑफ √3। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट इसका एरिया आ जाएगा। ओके, अब टोटल सर्कल का एरिया क्या है πr²। तो अगर मैं यहां से πr² की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो देखो एरिया ऑफ सर्कल जो है πr², पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14, तो ये 14 इंटू 14 ये कैंसिल कर देगा इसको 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 14 2 28 28 2 56 56 इंटू 11 आपको करना है, तो 56 इंटू 56 6 1 1 कैरी 6 616 क्या आ जाएगा, टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब इस टोटल सर्कल का एरिया में से अगर आप माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा आपके पास में। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना हो जाएगा, फिर देखिए टोटल एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करना है आपको 308/3 माइनस 49 ऑफ √3। ओके, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स में निकाल सकते हो, बाकी जो है इसको रूट वाले को आप स्क्वायर रूट में ही रहने देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेजर और माइनर सेगमेंट्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 6। इसमें भी देखिए अब क्या दे रखा है, हमें सेगमेंट ही दे रखा है तो इसका एरिया में फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द कोड ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है एंड सेंटर्ड एट ओ, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ए ओ बी 90 डिग्री आपको गिवन है। तो ये जो कोड है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है 90 डिग्री। ओके, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी, आपको ये जो ए बी है इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सॉरी ये वाला जो है ये आपको फाइंड आउट करना है माइनर आर्क का लेंथ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो मुझे एरिया ये शेडेड रीजन का निकालना है, तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो ये माइनर सेक्टर बना रही है कोड। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू थीटा कितना है हमारे पास में यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, तो ये 90/360 इंटू πr², यही तो आएगा। ओके, तो ये जो एरिया आएगा देखो जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं ये टोटल एरिया होगा इतना पूरा। तो इस टोटल एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो हमारा शेडेड रीजन है जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास में आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो अभी मैं ये सेक्टर का जो एरिया निकाल रहा हूं वो कौन सा वाला है,
जो अभी मैंने रेड वाला बनाया था वो वाला। ओके, ये 7 है यहाँ पे। तो अगर ये मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1/4 आ जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इंटू आर क्या दे रखा है 7, तो ये 7 × 7 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो ये फर्दर क्या आ गया 77/2 आ गया। और 77/2 हमने अभी फाइंड आउट किया था 37 पॉइंट कितना आता है 5 आता है, 37 और 38.5 सॉरी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, है ना। सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, इस सेक्टर का एरिया आ गया। अब इस सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या हो जाएगा, देखो एरिया, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ऐसा बन रहा है 90 डिग्री है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो इसका एरिया तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस भी 7 है इसका और हाइट भी 7 है, तो ये आ जाएगा 49/2। समझ में आया, 49/2 का मतलब 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है ट्राइंगल ए ओ बी 24.5 आ गया। तो जो हमारा शेडेड रीजन है उसका एरिया फिर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया हमारे पास में 38.5 आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कितना 24.5 को, तो जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस जो सेगमेंट दे रखा है शेडेड वाला इसका एरिया हो जाएगा। आगे हमें देखो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो हमें इस आर्क की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो आर्क की लेंथ के लिए हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। अगर मैं इसको थोड़ा रब कर दूं यहां से, देखिए कौन सा वाला पार्ट हटाऊं, ये हटा देता हूं। तो अगर मुझे आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है, θ/360 इंटू 2πr होता है आर्क की लेंथ। थीटा यहाँ पे 90 गिवन है, तो जो आर्क की लेंथ हो जाएगी वो फिर क्या हो जाएगी 90/360 इंटू 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7 ही दे रखा है। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 90 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और 2 से ये 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या बचा, सिर्फ 11 बचा है। तो जो आर्क की लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी फिर 11 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये ए बी एंड सी डी आर आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ए बी और सी डी क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो सेम हो, ये इस तरीके से, ये दोनों क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। तो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऐसे आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, ध्यान रखना। ये सपोज ओ है, ये यहाँ पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। ये जो है अंदर वाला ये ए बी है और ये जो बाहर वाला है वो क्या है सी डी है। तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट नहीं दे रखा, जो नीचे वाला पार्ट है ये शेडेड कर रखा है इस तरीके से, यही दे रखा है, ध्यान रखना। ओके, अब क्या दे रखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। इट मींस ये जो छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 3.5 है, और जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 10.5 है। ओके, इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ओ ए है या ओ बी है ये कितना है हमारा 3.5 है, ये इतना, ये हमारा गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। इट मींस ये जो पूरा है ये कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है यहाँ पे। ओके, आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है एक तो। इफ एंगल ए ओ बी जो है 60 डिग्री है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सी डी। तो ये जो आर्क है
इसकी हमें लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं ये जो पूरा रीजन दे रखा है, अगर मैं सेक्टर ओ सी डी का एरिया फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, और उसमें से मैं सेक्टर ओ ए बी के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मेरा शेडेड रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा? समझ में आया? अगर मैं ये टोटल देखिए, ये बड़ा वाला पूरा जो हमें दे रखा है, इस पूरे का अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर लूं सबसे पहले, तो फिर इसके बीच में ये जो छोटा वाला बन रहा है ओ ए बी, ये वाला, इस रीजन के एरिया को अगर मैं हटा दूं, तो जो हमारा शेडेड पार्ट है वो रीजन आ जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, देखो एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ, यही तो होगा। बड़े वाले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया को हटा दीजिए, जो शेडेड रीजन बचेगा उसका एरिया आ जाएगा। अब एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, माइनस ये भी क्या बनेगा, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस दोनों की अलग अलग है, तो ये R1 ले लेता हूं, ये R2 ले लेता हूं, तो जो R1 है वो बड़ी वाली रेडियस में ले रहा हूं, तो ये R1 हो गई, और ये जो है क्या हो गई हमारी, R2 हो गई। ओके, तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 60 अपॉन 360 मीन्स 1/6 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 6, तो 1/6 कॉमन आ गया, और पाई कॉमन आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो अब इसको देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/6 एक तो कॉमन आ गया, एक पाई कॉमन आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट में क्या रह गया आपके पास में, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, मीन्स R1 कितना है 10.5 का स्क्वायर, माइनस R2 स्क्वायर कितना है 3.5 का स्क्वायर। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, इट मीन्स इक्वल जो ब्रैकेट है उसके बाहर तो आपके पास में क्या आ जाएगा 11/21। ओके, अब मैं देखो इसको यहां से हटा देता हूं, तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास में आ गया 11/21, ब्रैकेट के अंदर आपके पास में देखो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप यहाँ स्क्वायर निकालोगे 10.5 का और यहाँ 3.5 का स्क्वायर निकालने बैठ जाओगे, तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मीन्स 10.5 प्लस 3.5, और ए माइनस बी हो जाएगा इंटू में, तो 10.5 माइनस 3.5 आ जाएगा। ये फर्दर इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, देखो 11/21 इंटू ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 10.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 10.5 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ओके, 7 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 14 इंटू 11 कितना आ जाएगा, अगर आप 14 इंटू 11 करोगे तो 14 इंटू 10 करोगे तो 140 आ जाएगा, 140 में 11 और ऐड कर दोगे तो 151 अपॉन 3, 3 से इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 5 टाइम्स 15, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा 0.33। ओके, सेंटीमीटर में गिवन है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद में हमें क्या दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, जो आर्क CD है उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो CD की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब यहाँ R जो रेडियस है, CD के केस में रेडियस कितनी है 10.5, तो हमें 10.5 यूज लेना है, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो R की अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूंगा, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R जो है वो हो जाएगा 10.5। ओके,
ये इसको कैंसिल कर देगा 6 टाइम। अगर यहां से मैं पॉइंट हटाता हूं तो ये आ जाएगा 10। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 1 और 5 टाइम्स। 15 × 7 कितना होता है? 105 होता है। फर्दर ये 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स 3 सॉरी 3 टाइम्स 5 से, और 10 2 टाइम्स 5 से। ठीक है, ये 3 को ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। इट मीन्स जो लेंथ होगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, आई थिंक सही की है। फिर भी कोई अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार में कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। अब जो कार होती है उसका जो वाइपर होता है वो किस तरीके से काम करता है? देखो, ये सपोज वाइपर है एक, तो ये वाइपर का जो एक एंड होता है वो तो यहाँ जुड़ा रहता है, और एक एंड जो होता है वो वाइपर जो इस तरीके से क्या करता है? क्लीन करता है ना। तो सपोज ये यहाँ पे मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, और ये मैक्सिमम राइट हैंड साइड में इतना जा रहा है, तो ये इतना एरिया क्या करेगा? वाइपर क्लीन कर देगा। समझ में आया? इसकी जो वाइपर की लेंथ है 21 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये लेंथ का मतलब ये यहाँ अगर मैं यहाँ से कनेक्ट है वाइपर, तो ये ओ ए और ओ बी जो होगी इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी ओ ए। ये कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो अगर ओ ए 21 है तो ओ बी भी कितना होगा हमारे पास में? 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 21 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इट मींस ये जो वाइपर है ये 120 डिग्री एंगल के एरिया को क्या कर रहा है? क्लीन कर रहा है। इट मींस ये एंगल हमें क्या दे रखा है? 120 दे रखा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। इट मींस यहाँ पे कितने हैं? 2 वाइपर है ना। ठीक है, 2 ब्लेड है। A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 21 centimeter, sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep. Means एक sweep अगर कर रहा है तो टोटल एरिया कितना क्लीन कर रहा है? एक वाइपर। ठीक है, और दोनों ब्लेड का निकालना है तो हमें दोनों वाइपर का एरिया फाइंड आउट करना है, एक स्वीप में कितना किया है। तो अगर मैं एक का निकाल लेता हूं उसको मैं 2 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोनों वाइपर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक स्वीप में एंगल कितना ये सबटेंड कर रहा है? 120 डिग्री। तो अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमें दे रखा है 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है? 21 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। 3 इंटू 7 21 मिलकर इस 21 को कैंसिल कर देंगे। इट मीन्स आपके पास में आएगा क्या? 21 इंटू 22। ठीक है, तो 21 इंटू 22 कितना हो जाएगा? देखो, 21 इंटू 2 करता हूं मैं तो 42 होता है, और 42 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 264 मीन्स 462 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया आ रहा है ये एक वाइपर का आ रहा है, हमें दोनों वाइपर का निकालना है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 12 होगा ना, 1 कैरी आ जाएगा। 4 2 से 8 एंड 1 9। ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अ हॉर्स is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। अब एक आपके पास में स्क्वायर शेप्ड क्या है? ग्रास है, ग्रास फील्ड है, मीन्स खेत है। तो मैं एक स्क्वायर शेप्ड क्या ले लेता हूँ? खेत ले लेता हूँ यहां से। ओके, ये सपोज मैंने क्या ले लिया? एक स्क्वायर शेप्ड खेत ले लिया। अब इस खेत के एक कॉर्नर पे है ना, क्या दे रखा है? कॉर्नर ही दे रखा है, टाइड टू ए पेग ऑफ वन कॉर्नर। एक कॉर्नर पे क्या कर रखा है आपने? घोड़े को बांध रखा है। तो ये सपोज यहाँ घोड़ा है, ये यहाँ पे जो खुंटा है उससे घोड़े को आपने बांध रखा है, ये कह रहा है ये।
स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, तो ये जो साइड है ग्रास फील्ड की स्क्वायर शेप्ड है, तो सभी साइड कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर गिवन है। मीन्स 5 मीटर लॉन्ग रोप, तो जो घोड़ा है उसको जिस रोप से बांध रखा है उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। इट मीन्स ये जो घोड़ा है, ये सपोज यहाँ घोड़ा है, तो ये जो रस्सी बांधी हुई है ये कितनी है रस्सी, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, 5 मीटर गिवन है। ये सपोज यहाँ घोड़ा है और ये रस्सी यहाँ पे तनी हुई है एकदम, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो आपको उस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है जिस पार्ट को घोड़ा जो है वो ग्रास को क्या कर सकता है, खा सकता है या चर सकता है, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताइए, घोड़ा इस स्क्वायर फील्ड में इस तरीके से अगर घूमेगा तो ये टोटल इतना एरिया क्या करेगा, वो कवर करेगा ना, समझ में आया। बिकॉज वो सर्कुलर पार्ट में घूम सकता है क्योंकि एक पार्ट इसका फिक्स है रस्सी का, ठीक है, एक पार्ट से घोड़ा बंधा हुआ है, तो मैक्सिमम वो इतना ही घूम सकता है। तो ये वाला जो एरिया है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेंथ टोटल कितनी है, 15 है, तो ये हमें कितना दे रखा है, ये तो 5 मीटर दे रखा है। इट मीन्स ये क्या है, क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो मुझे इस क्वार्टर सर्कल का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस हमारे पास में ये होगी 5 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सपोज ये ओ पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट बी ले लिया, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ क्या हो जाएगा, देखो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, बिकॉज स्क्वायर है, जो एंगल बनेगा कॉर्नर पे वो 90 डिग्री बनने वाला है। 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 5 है, तो ये 5 इंटू 5 आ जाएगा। 90 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 11 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है, देखो ये एरिया ये हो जाएगा 25/11। 25/11 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 572, मीन्स 275 अपॉन में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 7 2 14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, तो आप पाई की वैल्यू क्या कर लो, 3.14 यूज कर सकते हो यहाँ पे, ओके। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपके आंसर तो वही आना है। चाहो तो आप 3.14 से क्या कर सकते हो, इसको पाई की 22/7 मैंने पुट किया है यहाँ पे, आप 3.14 पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें आगे, और भी देखो हमें गिवन है, ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर। अब ये कह रहा है कि अगर लेंथ जो है, ये पहले 5 मीटर की लेंथ थी इसकी रोप की, जिस रस्सी से वो बंधा हुआ था, अब उसकी लेंथ क्या कर दी, 10 मीटर कर दी। तो जो एरिया में इंक्रीज हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो जब लेंथ 10 मीटर हो जाएगी तो ये फिर जो घोड़ा होगा वो क्या करेगा, ये 5 थी पहले, अब ये 10 हो गई सपोज, तो वो घोड़ा जो है वो यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये 10 है तो फिर वो कितना पार्ट कवर कर लेगा, वो इतना पार्ट ऐसे कवर करेगा। तो ये पूरा जो है, अब इंक्रीज आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले 5 में इतना कर रहा था, अब 10 होने पे ये इतना कर रहा है, तो कितने का इंक्रीज हुआ, मीन्स ये जो रेड वाला शेडेड रीजन है ये क्या हुआ है, हमारा इंक्रीज हुआ है, ओके। तो ये इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम पहले क्या कर लेते हैं, ये ए डैश हो गया सपोज, ये पॉइंट हो गया हमारा बी डैश, तो मैं ओ ए डैश बी डैश ओ का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं। ये हमारा सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर में से जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है ओ ए बी ए, इसको क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो जो 10 मीटर रोप अब हो गई है, या जो इंक्रीज इन रोप हो गई है, उसके कारण जो एरिया बढ़ेगा वो हमारा आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए डैश बी डैश ओ जो होगा वो कितना हो जाएगा, वही थीटा तो 90 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 लिए, तो यहाँ पे भी मैं 22/7 ही ले लेता हूँ, इंटू आर कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा। ये फिर से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो 11 5 से कितना हो गया 55, एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो आ जाएगा, डिवाइड में 7 आ जाएगा। तो ये जो हुआ ये टोटल, ये रेड वाला है जो रीजन है ओ ए डैश बी डैश ओ, ये इस सेक्टर का एरिया आ गया है। ओके, अब हमें जो इंक्रीज है वो निकालना है, तो इस सेक्टर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, ये 550/7 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 275/14 को। ओके, तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 7 तो कॉमन आ गया, 1/7 तो कॉमन आ गया, ये क्या बच गया 550 माइनस 275/2 बचेगा। तो 275 का हाफ कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, 15 आ जाएगा 7.5। तो 550 में से आपको 137.5 पहले सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसमें 7 से डिवाइड करना है। तो जो चेंज होगा या जो इंक्रीज होगा एरिया में वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा, वीडियो जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के दो क्वेश्चंस पूछे थे केस स्टडी से रिलेटेड, तो एक को मैंने यहां लिया है, एक को मैंने प्रैक्टिस के लिए पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो वो क्वेश्चन है जो मैंने लिया है वहां पे वो भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। In an annual day function of a school, the organizers wanted to give a cash prize along with a memento to their best students. Each memento is made as shown in the figure. ये memento जो है इस तरीके का बना हुआ है जिसमें एक सर्कुलर पार्ट है और एक ट्रायंगुलर पार्ट है। कुछ पार्ट जो है ट्रायंगल का वो सर्कल के पीछे छुपा हुआ है, जो पार्ट दिख रहा है शेडेड वाला वो हमें बाहर की तरफ दिखेगा। ओके, shown in the figure and its base ABCD is shown. ABCD is shown from the front side. The rate of silver plating is 20 rupees per centimeter square. It means ये जो सिल्वर प्लेटिंग है इस पे जो ये सिल्वर प्लेटिंग कौन सी वाली है, ये जो सर्कुलर पार्ट बन रहा है वो सिल्वर प्लेटिंग है ना, यही तो है। बेस एबीसीडी है, बेस जो है वो एबीसीडी है, बाकी जो फ्रंट में सिल्वर प्लेटिंग दिख रही है उसकी रेट दे रखी है 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इस पे। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओडीसीए। ओडीसीओ ये जो पार्ट है कौन सा वाला, ये जो पार्ट, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये तो एक क्या हो गया, सेक्टर ही हो गया। इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है 90 डिग्री गिवन है मुझे, तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा। ये इसको कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम, तो 11 इंटू 7 77/2। क्या बात है, ये डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, यही आ रहा है। 77/2 हो गया, तो 77/2 कितना हो जाएगा हमारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी कौन सा है भैया हमारा, ओ ए बी मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओ ए बी। ठीक है, तो ओ ए कितना है 10 हो गया, ये इस तरीके से है ना, देखो ये यहाँ पे ओ है जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये ए है ये बी है, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, ओ बी भी 10 है और ओ ए भी 10 है, तो 1/2 इंटू बेस भी 10 हो गया और हाइट भी 10 हो गई है ना, तो ये कितना आ गया हमारे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट
व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ABCD। तो जो शेडेड पार्ट ABCD है, इस पे जो सिल्वर प्लेटिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट टोटल कितनी आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले तो सिल्वर प्लेटिंग जो शेडेड पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिल्वर पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ट्राइंगल OAB का मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया है, और ये जो शेडेड रीजन है रेड वाला, इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर टोटल ट्राइंगल के एरिया में से मैं अगर ये रेड वाला पार्ट का एरिया जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, जो सेक्टर बना रहा है, इस एरिया को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमारा जो शेडेड पार्ट है, जो OABCD जिसपे सिल्वर प्लेटिंग करनी है, वो हमारा एरिया आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिर यहां से क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होने वाला है हमारे पास में, टोटल ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, मैं सेक्टर का नाम नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो कितना आ रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल 50 माइनस ये आ रहा था 38.5, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास में क्या आया है, एरिया आया है। आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 20 है। तो 11.5 की क्या हो जाएगी, 11.5 इंटू 20। तो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी वो टोटल एरिया 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20, तो इसको 20 से हमें मल्टीप्लाई करना है। एक जीरो हटाओगे 10 आ जाएगा, 2 से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 115 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 115 को 2 से करोगे तो 230 रुपीज आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी के और में एक और दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क CD। आर्क CD कहाँ बन रहा है, ये जो आर्क CD है इसकी हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, थीटा अपॉन लेंथ जो होती है वो क्या होती है, थीटा 90 अपॉन 360 इंटू 2 πr मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू R। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 90 से 360 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। इट मीन्स L जो होगी फिर क्या आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर। तो जो डेटा है वो लगभग सेम सही रह रहा है। ठीक है, इसलिए आपको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो यही सेम कैलकुलेशन आएगी, तो आप डायरेक्ट अगर 77/2 आएगा तो आप डायरेक्ट 38.5 वहां लिखोगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, ध्यान रखना। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए, केस स्टडी से रिलेटेड था, अच्छा था। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस में डाला है, आपको देख लेते हैं अभी। ये कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा जा सकता है अगर आप चाहें तो। ये और क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखिए केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, ये देखिए, है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आपको रिप्लाई दूंगा जल्दी ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो चैप्टर 12 से रिलेटेड होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।